नमस्ते। अर्चना जी, आपके प्रणाम बा। जानतानी आजू कपिल जी क एगो कहानी बा, ओके हम आज खोले चलत हई। उनके शरारत हो, कपिल जी की शरारत पे एक छोटी सी कहानी हम सुनावत हैं, थोड़ा सा गौर फरमा के सुन लीजिए। भैया लोग आराम से आराम से। कपिल जी की कहानी है बचपन की, जब वो 1 साल के नटखट किशन कन्हैया की तरह थे। गोल-मरोड़ चेहरा था, बहुत खूबसूरत थे और पड़ोस के लोग, जितने भी पड़ोसी लोग थे, सब उनको पसंद करते थे। और कपिल जी में भी एक बहुत बुरी आदत थी। वो बुरी आदत क्या थी, मैं आपको बतला रहा हूं। उनके पड़ोस में एक चंदा आंटी रहती है। चंदा आंटी, इत्तेफाक से चंदा आंटी चली गई उनके घर, कपिल के घर। कपिल की मम्मी से चाय पत्ती घट गई थी, तो चंदा आंटी चली गई लेने। ये चंदा आंटी की पहली गलती थी कि वो कपिल के घर में एंट्री मारी। कपिल बेचारे बाहर खेल रहे थे। इनकी आदत थी कि अगर घर में कोई खूबसूरत पड़ोसी चली जाती थी तो खेल छोड़ के अंदर घुस जाते थे। और अगर घर में खेलते थे, कोई बूढ़ी चुड़ैल अगर अंदर आ जाती थी तो ये बाहर चले जाते थे। तो इत्तेफाक से उस दिन चंदा आंटी का एंट्री हो गया चाय पत्ती मांगने। चंदा आंटी चली गई कपिल की मां के पास चाय पत्ती मांगने। कपिल बेचारे बाहर खेल रहे थे बच्चों में। जब चंदा आंटी चली गई अंदर, तो कपिल ने देखा कि खूबसूरत चंदा आंटी मेरे घर में गई है, ये खेल वोल छोड़ के अंदर चला गया। और जैसे दरवाजे पे पहुंचा और अब अंदर उसको एंट्री मारना है, वहीं से रोना शुरू कर दिया। इतना रोया कि चंदा आंटी को दया आ गया, गोद में उठाया। और जैसे गोद में उठाए, बुड़बक चुप हो गया। चुप हो गया बुड़बकवा। उकरा बाद का करना लगा ना, कपिल शर्मा लगा इधर उधर हाथ फेर दे, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां चंदा आंटी के ऊपर से। बुरी तरह से परेशान हो गई। अब वो कही कि अब हम क्या करें, इसकी शरारत से तंग आके नीचे उतार दिया। जब जैसे नीचे उतारते हैं वैसे लगता है रोने, हाथ फैला दिया और लगा रोने। चंदा आंटी को दया आ गया, फिर उठा के गोदी में रखी। चुप। फिर शरारत शुरू, फिर शरारत शुरू। कहां कहां हाथ फेर रहा था, ये अब मैं बतला नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बतला सकता, लेकिन इतना कह देता हूं कि बहुत शरारत करता था, लगा हाथ फेरने। फिर वो गुस्से में होकर उसको नीचे उतार दिया। अब लगा और कस के चिल्लाने। तो कपिल की मां बोली कि अरे क्यों रो रहा है, चंदा आंटी कहीं गोद में आने के लिए कह रहा है। तो कपिल की मां की, अरे उठा ले अभी अभी बच्चा चुप हो जाएगा। बेचारी चंदा आंटी उसको गोद में उठा के रख। कपिल के आंसू बहना बंद, रोना बंद। शरारत फिर शुरू हो गई। शरारत शुरू कर दिया। अब चंदा आंटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने धड़ाम से नीचे रखा और कहा कि देखिए, मैं आपके यहाँ चाय पत्ती नहीं लूंगी, लेकिन एक बात बतला देता हूँ, आपका लड़का बहुत शरारती है। इतना शरारत कर रहा है कि जहां जहां इसका हाथ जा रहा है, आज तक वहां हाथ तो मेरे पतिदेव का नहीं गया है। इतना बड़ा शरारती है। मैं चलिए अपने घर, मुझे चाय पत्ती नहीं चाहिए, अपने लड़के को संभालिए।
और बेचारी चंदा आंटी बिना चाय पत्ती लिए कपिल की शरारत से तंग आके चलिए। अब बेचारे कपिल फिर रोने लगा, फिर रोने लगा। उसके बाद उसकी मम्मी आई, चम्मच ली थी और उस चम्मच से चुत्तर पे मारी 4 चम्मच। और बोली कि बचपन हो, 1 साल के हो और इतना सब समझदार हो गए हो तुम। चुप, क्योंकि वो नटखट शरारती था और अभी शरारत करता है। देखते नहीं है, चिपका चिपकी कर लेते हैं कपिल जी। अच्छा, तो तनी इजाजत दे दीजिए, हम चले, फिर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।